क्या आपने कभी सोचा है कि एक हेक्सागोन पूरे वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स बदल दे सकता है? नमस्कार, मैं मयंक आपका मेरे चैनल जियोपॉलिटिक्स बाय मयंक की एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साल 2026 फरवरी 2026 में पीएम मोदी इसराइल विजिट पर है और ये एक नॉर्मल विजिट नहीं है। बेसिकली इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जिससे पूरे मिडिल ईस्ट और फॉर दैट मैटर पाकिस्तान में खलबली सी मच गई है। द हेक्सागोन ऑफ अलायंस। जी हाँ दोस्तों, इसराइल एक हेक्सागोन ऑफ अलायंस जिसमें इंडिया भी एक पार्ट है, ये इस्टेब्लिश बहुत ही जल्द करने वाला है। और इसके दरमियान पाकिस्तान ने सीनेट में इमरजेंसी रेजोल्यूशन किया है जहां पे ईरान से लेकर टर्की सब परेशान है। आखिर ये क्या है, हेक्सागोनल कमेटी क्या है? नाउ इफ़ इंडिया इस पोजीशन को एक्सेप्ट करता है तो क्या भारत अब एक नए ग्लोबल सुपर एक्सेस का हिस्सा बनने जा रहा है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लेट्स डीप डाइव इनटू दिस वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी की इसराइल विजिट की, जो 25 फरवरी 2026 के लिए शेड्यूल थी। नाउ पीएम मोदी जेरूसलम पहुंचे। ये उनका दूसरा हिस्टोरिक विजिट था इन इसराइल। यहाँ उन्हें इसराइल और इंडिया ने अपने रिश्ते को अपग्रेड करने के लिए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया है। नाउ इधर मैं कुछ विजुअल्स प्ले कर देता हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम मोदी का स्वागत कैसे रेड कारपेट पे खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने किया बाय ब्रेकिंग ऑल द प्रोटोकॉल्स। हियर यू कैन सी द वीडियो। Now that was a very warm welcome from PM Netanyahu, I would say. Now इसराइल और इंडिया ने बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया, जैसे यूपीआई इन इसराइल। नाउ अब आप तेल अवीव, जो कि एक इसराइल का शहर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है इसराइल का, तेल अवीव में आप यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। एक डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट साइन किया इंडिया ने, जहाँ पे इंडिया का सुदर्शन चक्र, एयर डिफेंस सिस्टम और इसराइल का आयरन डोम दोनों को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। और एक टेक और एआई के रिगार्डिंग भी काफ़ी डिस्कशन हुआ है, जहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स पर बड़े एमओयू साइन हुए हैं। लेकिन इस पूरे मीटिंग का सबसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो था वो था हेक्सागोनल कमिटी। नाउ नेतन्याहू ने एक जियोपॉलिटिकल विजन पेश किया है ड्यूरिंग दिस विजिट, द हेक्सागन। ये कोई कमिटी नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी और इकोनॉमिक एक्सेस है। नाउ इसमें 6 पिलर्स है, जैसे कि इंडिया, इसराइल, ग्रीस एंड साइप्रस, कुछ अरब कंट्रीज जैसे कि यूएई एंड सऊदी, एंड अफ्रीकन नेशंस, और बाकी सारे एशियन पार्टनर्स। लेकिन इस कमेटी का असली मकसद क्या है? तो ये नेतन्याहू ने ये साफ कहा है कि ये अलायंस रेडिकल एक्सेस के खिलाफ है। मतलब एक तरफ ईरान और उसके प्रॉक्सीज जैसे शिया एक्सिस, और उसकी दूसरी तरफ उभरते हुए रेडिकल सुन्नी ग्रुप। इसराइल चाहता है कि इंडिया इस हेक्सागन का एंकर बने। नाउ सोचिए, अगर ये हेक्सागन काम कर गया तो इंडिया की कनेक्टिविटी यूरोप वाया ग्रीस और मिडल ईस्ट वाया इसराइल तक बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ेगी। नाउ ये आई मैक, दैट इज़ इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का एग्रेसिव वर्जन लग रहा है। नाउ इंडिया ने अभी तक इसमें हामी नहीं भरी है, बट क्लियरली दिख रहा है दैट अगर इंडिया इस ग्रुप को ज्वाइन करता है तो इस ग्रुप की अहमियत 10 फोल्ड से बढ़ जाएगी। नाउ इस अलायंस के फॉर्मेशन से मैं देख पा रहा था टर्की एंड स्पेशली पाकिस्तान, ये लोग काफ़ी नर्वस फील कर रहे थे। नाउ इस्लामाबाद में पैनिक मोड ऑन है। पाकिस्तान की सीनेट ने यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया है जहां पे इन्होंने हेक्सागन के खिलाफ वोट किया है, और उनका कहना ये है दैट ये एंटी मुस्लिम उम्मा ब्लॉक है, विच इज़ लाफेबल बिकॉज ऐसा इस हेक्सागन अलायंस का कोई एजेंडा नहीं है। बट पाकिस्तान को डर किस बात का है? मेरा ये मानना है दैट फर्स्टली पाकिस्तान विल फील आइसोलेटेड। पाकिस्तान को लग रहा है कि इंडिया और इसराइल मिलकर उन्हें ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज़ जैसे कि सऊदी और यूएई को अपने साइड कर रहे हैं। नाउ सेकंड पॉइंट ये आता है दैट इस्लामिक नेटो वर्सेस हेक्सागन। नाउ पाकिस्तान पहले ही सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर एक इस्लामिक नेटो जैसा पैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब अरब देश इसराइल के हेक्सागन में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और मान लीजिए अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो पाकिस्तान का ये डर कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ दिख रहा है। प्लस थर्ड एंगल इसमें यह है दैट सोमालिया में जो भी चल रहा है, लाइक इसराइल एंड सोमालिया लैंड को रिकग्नाइज किया है, जो पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नाउ पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन ने तो यहाँ तक कह दिया है दैट प्रपोजल कि ये प्रपोजल काफ़ी नेफरस है, दैट इज़ वेरी बैड है। ना उन्हें ये लग रहा है दैट इंडिया अब मिडल ईस्ट का नया पुलिसमैन बनने वाला है, और कहीं ना कहीं आई डोंट थिंक इंडिया मिडल ईस्ट का एक पुलिसमैन बनेगा, बट आई एम प्रीटी श्योर इंडिया अपने आप को इकोनॉमिकली इतना आउटग्रो कर लेगा दैट मिडल ईस्ट इटसेल्फ विल कम टूवर्ड्स इंडिया। नाउ सेकेंड एंगल इसमें आता है दैट इज़ ऑफ टर्की। नाउ टर्की, जैसा मैं बता दूँ, यहाँ पे ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और इनकी जो करेंसी है दैट इज़ लीरा, ये बहुत ज़्यादा पिट चुकी है। नाउ मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ इसमें ट्रम्प का रिएक्शन क्या आता है, क्योंकि आई वुड से टर्की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है
इन टर्म्स ऑफ लेट्स से इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इन्फ्लेशन या डेमोक्रेसी, और मान लेते हैं अगर इसमें डोनाल्ड ट्रंप कुछ इंटरवीन कर लेते हैं, तो मेरा ये मानना है दैट डोनाल्ड ट्रंप को कोई आई वुड से मिलिट्री एक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, या फॉर दैट मैटर आई वुड से कोई शेयर पावर की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। खाली इकोनॉमिक सैंक्शंस ही इनफ रहेंगे टर्की को आइसोलेट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है दैट इसराइल का इन्फ्लुएंस इस पूरे अलायंस में इतना ज़्यादा है दैट वो मे बी ट्रम्प को कह सकते हैं दैट आप टर्की के ऊपर प्रेशर बनाइए। और मेरा ये मानना है दैट सिंस इसमें इसराइल इंक्लूडेड है, ये बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी अगेंस्ट रहेंगे टूवर्ड्स पाकिस्तान और टर्की। नाउ ड्यूरिंग पीएम मोदीज़ विजिट टू इसराइल, यहाँ से काफ़ी रिमार्केबल विजुअल्स भी आ रहे हैं। आपके लिए मैं कुछ विजुअल्स यहाँ पे प्ले कर देता हूँ, इधर आप देख सकते हैं इस वीडियो में। नाउ अब सबसे बड़ा सवाल ये है दैट क्या इंडिया हेक्सागन को ऑफिशियली ज्वाइन करेगा। देखिए, भारत की पॉलिसी हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की रही है। हम इसराइल को दोस्त मानते हैं, लेकिन हम ईरान और अरब वर्ल्ड के साथ भी बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ईरान में हमारे काफ़ी बहुत सारे स्टेक्स हैं, जैसे कि चाबार पोर्ट प्लस ऑयल, नेचुरल गैस, और जो इंडियन ऑयल कंपनीज हैं उनके भी काफ़ी सारे स्टेक्स हैं। इसीलिए इंडिया के लिए ये हेक्सागन एक ब्रांडिंग हो सकती है और टेक्नोलॉजी के लिए एक काफ़ी आई वुड से इम्पॉर्टेंट पैरामाउंट हो सकता है, लेकिन किसी मिलिट्री अलायंस में फंसना इंडिया की फितरत नहीं है। एंड दैट इज़ वॉट आई थिंक। मेरा ये मानना है दैट गोइंग फॉरवर्ड इंडिया विल ट्रूली फोकस ऑन इट्स इकोनॉमिक आउटग्रो एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, और ये कैसे कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में अट्रैक्ट करते हैं। तो मे बी इंडिया इस अलायंस को एज अ ड्राफ्ट मेंबर ज्वाइन कर लेगा, हु नोज, बट आई डोंट थिंक ये किसी मिलिट्री अलायंस में फंसना चाहेंगे। ना आपको क्या लगता है, क्या इंडिया हेक्सागन ज्वाइन करेगा और फॉर दैट मैटर इस हेक्सागन कमेटी को लीड करेगा? और क्या आपको लगता है दैट पाकिस्तान और चाइना की घेराबंदी इस हेक्सागोनल कमेटी से हो सकती है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आप इसके बारे में क्या सोचते हो। नाउ इस टॉपिक पे वैसे मैं एक क्लोज आई बनाए रखा हूँ, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट होती है तो आई डेफिनेटली मेक एन अपडेटेड वीडियो और शॉर्ट अराउंड इट। नाउ अगर आप अब तक इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।